अब देख लेते हैं, एक एस्टिमेशन करके देख लेते हैं हम कि एक एस्टिमेट वाला वो बना लेते हैं कि एक कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स में इस चीज को देख लेते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ट्रंकेशन बेसिकली हम करते क्यों है। मान लो आप एक कोर्स हो रहा है, उसमें आप ये देख रहे हो कि हर साल कितने बच्चे इनरोल करेंगे, राइट। तो आपने उसका रेट और उससे मल्टीप्लाई करके उसे निकाल लिया कि हर साल हमारे जो इतने बच्चे हैं वो इंक्रीज होंगे। अब आप देखो इसने एक परसेंटेज दी या बच्चे दिए, तो क्या दिए 25.5। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 0.5 कोई बच्चा हो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट ऑफ कर देंगे, राइट। ट्रंकेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमें एक होल वैल्यू मिले, ना कि कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू मिले, राइट। ये तो हमारी हो गई ट्रंकेशन। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे अपने एक नए कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होती है, एक बार पहले इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट करा, तो उसमें क्या है, हमने एक लिया डबल टाइप का वेरिएबल जो क्या है 17, और एक रेट ले लिया कितना 1.5। हमारे करंट कितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं 17, और उनका रेट क्या है 1.5। तो हमने जब फ्यूचर में देखा कि प्रेडिक्शन लगाना है हमें कि फ्यूचर में कितने बच्चे इनरोल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो हमने उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करा, करंट को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद फ्यूचर प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही आप फ्यूचर प्रिंट करोगे तो इस बार क्या होगा 25.5, जो हमारा 0.5 है वो शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज थी वो इंटीजर नहीं थी, डबल ही थी। तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी एक वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो वो क्या उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में, डबल में, राइट। अब आप सोचो आपको ये होल वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंट में एक नया वेरिएबल बनाएंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब उसकी कट ऑफ, मतलब एग्जैक्ट नहीं बट इसके अप्रॉक्स, राइट। और यहाँ पे एक लेंगे इंटीजर, और इसमें क्या फ्यूचर, यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर का जो हमारा वेरिएबल आया था आउटपुट जिसमें स्टोर है इस वक्त 25, उसको यहाँ लिख देंगे और क्या लगा देंगे सेमीकोलन, और उसके बाद अप्रॉक्स को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे ही अप्रॉक्स को प्रिंट करेंगे तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या आएगा 25। अब ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है हमारी इंट फ्यूचर, यही क्या है, हमारी कास्टिंग होती है गाइस। तो कास्टिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, अभी जो हमारा फ्यूचर आया तो इसमें करंट और रेट दोनों किस में थे, डबल में थे, राइट। तो जो हमें आउटपुट मिला वो भी किस में मिला, डबल में। तो डबल में क्या दिखाता है, वो फ्रैक्शन वैल्यू दिखाता है। अब मुझे ये वाली वैल्यू जो अभी इसने फ्रैक्शन में दिखाई थी, अब मुझे किस में देखनी है, इंटीजर में देखनी है। तो इंटीजर में मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करूंगा, कास्टिंग के थ्रू। तो बेसिकली एक तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखो तो इंटीजर अप्रॉक्स तो एक वेरिएबल है, डिक्लेयर कर दिया हमने, और उसमें जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, तो जब मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में इंट लिख दिया तो इसका ये मतलब हुआ, कंप्यूटर ये समझेगा, जावा में इसका मतलब ये होता है कास्टिंग, इस फ्यूचर की जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में, और कन्वर्ट होने के बाद किस में चले जाए, अप्रॉक्स में। तो बेसिकली ये दो तीन चीजें हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स कि जो पैरेंथेसिस में इंट होता है इसका ये मतलब होता है कि जो फ्यूचर वाली हमारा वेरिएबल है चाहे वो किसी भी तरीके का हो, अब तुम्हें उसे कन्वर्ट किस में कर देना है, इंटीजर टाइप में। और इस कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, कास्टिंग। कास्टिंग मतलब एक रैप कर देना, कास्ट कर देना किसी चीज में, राइट। तो वो कास्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो कौन सा मिले, ट्रंकेशन का, जो हमने पीछे पढ़ा था। अब जैसे आप इसमें देखो, एक तो x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है 5, ये है इंटीजर y 2, और इसमें हमने क्या दे दिया, फ्रैक्शन का वो दे दिया, डबल डिव दे दिया। तो जब x और y को आप डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज है वो क्या है, इंटीजर है। तो जो आउटपुट भी मिलेगा जबकि वो है तो डबल, लेकिन मिलेगा इंटीजर में, होल नंबर में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी गाइस। अब इसे मुझे चाहिए कि मुझे फ्रैक्शन में ही दिखे इंटीजर के लेने के बाद भी, तो उसे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक और वैल्यू ली, एक और क्या बनाया, वेरिएबल बनाया डबल के नाम से एक्यूरेट, और जो x और y को मैंने डिवाइड करा था उसमें किसे कास्ट कर दिया, डबल में। उसे कास्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया, जैसे ही मैंने उसे प्रिंट करवाया 2.5। तो बेसिकली गाइस ये होती है कास्टिंग, और इसका कैसे कैसे यूज करते हैं आप होपफुली समझ गए होगे। ये कोई ऐसा कोई बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली हम एक वैल्यू को बस कन्वर्ट करते हैं दूसरी वैल्यू में और उसे दूसरे वेरिएबल में इनपुट करवा देते हैं या स्टोर करवा देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आगे देख लेते हैं गाइस। अब देखते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स गाइस बेसिकली क्या होता है, जैसे आप किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आप अकेले वर्क कर रहे हो, आप जब किसी टीम में वर्क करते हो तो जो आपने जो जहाँ पे जावा फाइल लिखी है वो आपके जो और भी एम्प्लॉइज हैं, जो टीम मेंबर्स हैं वो भी पढ़ेंगे, राइट। अब लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जैसे ये कोड है, आपने इस पर कोई कमेंट कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसे प्रोग्रामिंग है, ये तो थोड़ी आसान भी है, जब थोड़े टिपिकल हो जाता है तो किसी को समझ में नहीं आएगा। आपके जो कोड पढ़ेगा
उसको एकदम समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट। तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं हमने ये चीज अभी पहले समझ ली थी। हम इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है जावा में, अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसके पीछे कुछ लिखूं तो कंप्यूटर उसे क्या क्या कैसे लेगा, एज अ कमेंट। बेसिकली ये चीज कैसे रन होगी, इंट एक्स में गया 5, इंट वाई में गया 2, जब ये फॉरवर्ड स्लैश पे आएगा तो ये इसे क्या दिखेगी, ब्लैंक स्पेस दिखेगी। तो बेसिकली ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा। कमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि दूसरे इंसान को पता रहे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड एक्स बाय वाई, या फिर डिव यहाँ पे जब हमने प्रिंट करा तो पता चल गया कि ये वर्क नहीं करा, और यहाँ पे क्या करा, हमने कास्ट करा। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा है ज्यादा। तो बेसिकली ऐसे कमेंट्स वर्क करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कमेंट्स। अब गाइस एक कमेंट दूसरे तरीके के होते हैं जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा के एस्ट्रिक यूज करना है, और उसको गाइस एंड कैसे करते हैं, एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से। बेसिकली जैसे यहाँ पे शुरू करते हैं वैसे ही यहाँ पे एंड कर देते हैं। लेकिन गाइस आप कहोगे कि ये फॉरवर्ड स्लैश और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जब हम ये वाले कमेंट लिखते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं गाइस, कि हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो एक लाइन में लगा तो वो एक ही लाइन को स्किप करेगा कंप्यूटर। लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन लिखना है तो उसके लिए कौन से कमेंट्स यूज करते हैं, ये वाले। ओके, तो इसमें बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, मैंने ये लगा दिए दोनों कमेंट्स और उसके बाद इस पे क्या लिख दिया, जो अपने बीच में कमेंट लिखना था हमें वो लिख दिया है। तो बेसिकली जो खाली फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं वो लिखता है सिंगल लाइन के कमेंट्स के लिए, और जब हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना होता है तो ये यूज करना है। ओके, तो इसमें भी कोई टिपिकल बात नहीं है। अब गाइस हमें कैलकुलेट करना है एक एवरेज। तो जैसे आप सोच लो मेरा एक दोस्त है, उसके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो उसको उसका एवरेज निकालना है। अब उसके पास 4 सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स हैं, 5वें सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं है उसके पास। उसने कहा भैया मुझे हेल्प कर दो एवरेज निकालने में। तो उसने कहा यार एक प्रोग्राम लिख दो ताकि मैं आसानी से इसका एवरेज निकाल सकूं। तो हमने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अभी 4 सब्जेक्ट्स की जिनके पास हमारे पास वैल्यू है अभी उनको कर देते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं गाइस, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका सम करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से। तो नंबर ऑफ हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, 4। और जो हमारा 5th वाला सब्जेक्ट है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास थोड़े टाइम में अवेलेबल होगा, तो हम बाद में ऐड कर देखेंगे कि बाद में उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। हमारा बेसिकली एवरेज कैसे निकलेगा कि मैथ, ड्रामा, साइंस एंड इंग्लिश जो 4 सब्जेक्ट है इनको ऐड कर दिया, और डिवाइड कितने से करा, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इससे क्या निकल गया, एवरेज। तो बेसिकली गाइस हम इसे किस में लेंगे, डबल डेटा टाइप में लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कुछ जो इसके मार्क्स हैं वो किसमें, फ्रैक्शन में गिवन है। तो हमने डबल मैथ्स, डबल इंग्लिश सब में डबल ले लिया है, और उसके बाद हमने क्या करा, एक सम वेरिएबल लिया डबल डेटा टाइप का, और उसको उसमें क्या कर दिया, चारों सब्जेक्ट ऐड कर दिए। उसके बाद डबल डेटा टाइप का एक एवरेज वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या करा, जो सम था हमारे चारों सब्जेक्ट का उसे डिवाइड कर दिया 4 से। तो जब हम एवरेज को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 88.5। ओके, तो गाइस ये तो यहां तक हो गए 4 सब्जेक्ट की। अब हमें एक और सब्जेक्ट ऐड करना है क्योंकि अब उसे मार्क्स मिल गए होंगे, तो उसने कहा यार मुझे उसका भी करना है। तो सिंपल अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें एक ये का काम भी कर सकते हो, जो कमेंट भी ऐड कर सकते हो एक मल्टी लाइन, ताकि पता चले कि आप बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हो, राइट। तो आगे देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हमें और भी एक चीज ऐड करनी है, कोई एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, राइट। उसके बाद कहाँ, एक सम में सब्जेक्ट ऐड कर दिया म्यूजिक। पहले यहाँ पे 96 वाला म्यूजिक यहाँ ऐड करा, फिर सम में ऐड करा, फिर जो हमारा एवरेज था 4 की जगह क्या हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया, वो चेंज करा, और सिंपली अब हमने एवरेज प्रिंट कर दिया। तो हमारा प्रिंट अब क्या हो गया, 90%, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, एवरेज निकालने की वो हो गई। अब गाइस देख लेते हैं, एक ये एक्सरसाइज है कि इसमें जो प्रोग्राम है इसकी ये कोडिंग पूरी वो लिखी हुई है। तो इसमें आप एक बार कोशिश करो, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है कि कौन सा वाला हमारा जो आउटपुट है वो सही होगा, राइट। इसमें आप एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ी सी ये कोशिश करो, एक टेबल बनाओ, उसमें इंडिविजुअल एक एक नंबर की वैल्यू लिखो और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ताकि एक बार कोशिश करो कौन सा आपके पास आउटपुट सही आ रहे हैं या नहीं, या कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। तो गाइस आपने होपफुली आपका सही आंसर आया हो, जो हमारा ये है। और एक बार देख लेते हैं कि जिन लोगों का सही नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, एक बार देख लेते हैं ये आंसर हमारा आया कैसे, हम इस पे पहुंचे कैसे, राइट। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक टेबल बना ली है हमारे 3 वेरिएबल्स की, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं स्टार्टिंग में। एक तो दिख रहा है इंटीजर टाइप का x जिसमें क्या वैल्यू है 0, एक इंटीजर टाइप का y जिसमें वैल्यू है 4, और एक इंटीजर डबल टाइप का है z जिसमें वैल्यू क्या है हमारी 3, नॉट इंटीजर टाइप, डबल टाइप, राइट। तो हम इसकी जल्दी से वैल्यू लिख लेते हैं, x की 0 और y की 4 और z की क्या हो गई 3.0,
3.0। ये हमने 3.0 क्यों ली है? ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो गई। तो सबसे पहला जो स्टेप है x इक्वल्स टू x प्लस 2। तो x में जब x प्लस 2 करा तो x की वैल्यू कट करके क्या हो गई? 2 हो गई गाइस, राइट। z इक्वल्स टू x प्लस वाई। x कितना है हमारा इस टाइम पे? 2 है। y कितना है? 4 है गाइस। और माइनस क्या करा? 7। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो। 2 प्लस 4 -7 कितना हुआ? -1। तो इसे z कट हो गया, हमारा क्या हो गया? -1। इसके बाद दोबारा y पे जाते हैं गाइस। y इस टाइम पे हमारा क्या है? 4 है, राइट। तो इसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी? x एस्ट्रिक 3। x कितना है हमारा इस टाइम पे? 2 है गाइस। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, राइट। अब इसके बाद गाइस क्या करा है यहाँ पे? जब प्रिंट करा हमने तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या करा है इन्होंने? x इक्वल्स टू। तो हमारा x इक्वल्स टू जो करा है वो ऐसे प्रिंट हो गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस दे दी और क्या कर दिया यहाँ पे? कंकैटिनेट कर दिया वेरिएबल प्लस x मतलब वेरिएबल की हमारी क्या वैल्यू थी? x की वैल्यू थी 2। y में भी इन्होंने स्ट्रिंग प्रिंट करा। स्ट्रिंग प्रिंट करके सिंपल उसे कंकैटिनेट कर दिया वेरिएबल y के साथ। वेरिएबल y हमारा क्या था? 6। z लिया, z वेरिएबल कितना था? -1। तो सिंपली हमारी यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं प्रिंट होके, राइट। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा लेसन फर्स्ट था वो खत्म हो चुका है। अब चलते हैं लेसन 2 की तरफ।